नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी माता की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे। जिस तरह से तुलसी मैया हरी भरी रहती, वैसे ही आपके घर में सभी लोग सुखी और संपन्न रहें, इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। तो बोले तुलसी मैया की जय हो। वीडियो देखने के बाद तुलसी मैया की जय हो या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा अगर आप महादेव के भक्त हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो तुलसी विवाह हमें कब करना है? तो देवउठनी एकादशी के दिन अर्थात 12 नवंबर के दिन, मंगलवार के दिन हमें तुलसी विवाह शाम के समय संपन्न करना है। शाम को 5 बजे से लेकर के 7:54 और 55 तक हमारा पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में ही हमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न कराना है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि विष्णु के साथ भी आप ये विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनके साथ भी आप विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं। इसका वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा कि आपको लड्डू गोपाल के साथ आपको तुलसी मैया का विवाह कैसे कराना है, श्री हरि विष्णु के साथ कैसे कराना है, ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्रत कथा का भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया। तो सबसे पहले साफ सुथरी जगह पर देख लीजिए, शाम के वक्त हमें चौकी बिठा लेनी है। सबसे पहले हमें कहीं वहाँ पर स्वस्तिक रंगोली वगैरह बना लेनी है। आप चाहे तो रंगोली नहीं है तो आप आटे से भी चौक वगैरह पूर सकते हैं, आटे और हल्दी से। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक पटा रख लेना, पटे पर हमें पीला वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद श्री हरि विष्णु की या फिर जिसके साथ शालिग्राम के साथ अगर आप विवाह की विधि संपन्न कराए तो शालिग्राम को बिठा लीजिए। उसके बाद तुलसी मैया का गमला रख लेना है, उन्हें अच्छे से उनके चारों तरफ हमें रंगोली वगैरह बना लें। जैसे आपसे शुभता के प्रतीक जो भी आपसे बने वो आप सजावट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कलश की स्थापना कर लेना। कलश की स्थापना का वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो बार बार मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ कि कलश हमें कैसे बनाना है। उसके बाद हमें श्री विष्णु के भगवान की कोई भी फोटो तस्वीर रख लेनी है। गणेश भगवान को विराजमान करना है। सभी देवी देवताओं को आह्वान करना है। सभी देवी देवताओं को आह्वान करने के बाद हमें पूजा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले दीपक चास लीजिए। दीपक चासने के बाद खुद का शुद्धिकरण कर लीजिए। जहाँ पर आप बैठे हैं वो इस स्थान का शुद्धिकरण कर लीजिए और हाथ में 3 बार पानी से अर्थात जल से आचमन कर लेना। आचमन करने के बाद सबसे पहले हमें गणेश भगवान को पूजन करना है। सर्वप्रथम किसी भी पूजा और हम शादी वगैरह में भी जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी रस्में होती हैं, जो भी वैवाहिक या फिर धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान का पूजन कर देंगे। तो उन्हें शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, तेल समर्पित कर दीजिए। अगर आप एकादशी के दिन ये पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है, किसी भी दिन हम तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। जिस दिन आपको समय लगे उस दिन आप शाम के वक्त तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप व्रत ही रखें तभी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएं। अगर आप व्रत नहीं है तब भी शाम के वक्त स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध हो जाइए। उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन करके आप ये तुलसी जी का विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं। देखिए, तुलसी जी की जो विवाह की प्रक्रिया आप गाजे बाजे के साथ भी कर सकते हैं, और जैसे कि आपकी शादी वगैरह होती है या फिर आप साधारण तरीके से बिना पंडित वगैरह को बुलाए भी आप खुद से घर पर पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी का पूजन कर दिया, हल्दी कुमकुम लगा दिया, अक्षत तेल समर्पित कर दिया और उन्हें फूल समर्पित कर दिया। भोग प्रसाद उन्हें अलग से लगा दिया, क्योंकि जो उन्हें भोग प्रसाद लगाएंगे हम उसमें तुलसी दल नहीं डालेंगे। फिर हम कलश का पूजन कर देंगे। सभी कुल देवी देवताओं को आह्वान करते हुए पूजन प्रारंभ करें। अपने कुल देवी देवता का नाम अवश्य ले लें, क्योंकि अगर आप किसी भी पूजा में अपने कुल देवी देवता को स्मरण नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। वो अगर प्रसन्न नहीं है तो आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी और आपके घर में खुशहाली नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल देवी देवता को आह्वान करते हुए कलश का पूजन कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का पूजन कर लेंगे। उन्हें शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए और तेल समर्पित कर दिए। वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया। अगर आपके पास पीला वस्त्र है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो जरूर चढ़ाएं। आज के दिन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया में चुनरी चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। चुनरी चढ़ाने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। साथ ही साथ आज के दिन कलावा भी बांधने से भी आपके जो घर के परिवार में क्लेश है वो दूर होता है। तो आज के दिन ये 2 उपाय अवश्य करें। साथ ही साथ आज के दिन कच्चा दूध चढ़ाना भी बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन तुलसी मैया का पूजन करने से जो आपकी वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी चल रही वो दूर होती। तो आज के दिन आप तुलसी जी का विवाह जरूर कराएं। फिर सभी को हमने पुष्प समर्पित कर दिया। जो भी आपके पास पुष्प अवेलेबल हो वो कर दीजिए। फिर भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए। जो भी भोग प्रसाद समर्पित करें आज के दिन आंवला, कच्चा और सिंघाड़े का भोग और साथ ही साथ
और तो जो भी हम भोग प्रसाद समर्पित करें, जो भी मिठाई वगैरह घर पर बनाए या फिर मार्केट से लेके आएँ, उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिए। साथ ही साथ सिंघाड़े और कद्दू का भी भोग लगाया जाता है। कद्दू का मीठा कद्दू बनाया जाता है, वो गन्ने का भोग लगाया जाता है। तो गन्ने से आज के दिन मंडप भी बना सकते हैं। नहीं बनाते बनता तो आप दोनों तरफ गन्ने अगर आपके पास है वो रख दीजिए। फिर आज के बाद जो भी मौसमी फल हैं, आज जो भी ठंडी के फल होते हैं वो फल, ऋतु फल ज़रूर चढ़ा दीजिए। उनमें सब में तुलसी दल ज़रूर डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमें करना होता है। तो देखिए, विधि विधान से इनकी पूजा हो गई। पूजा संपन्न करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। तो विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराने के पहले सबसे पहले मंडप का पूजा मंडप बनाया जाता है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप मंडप बनाते बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं बनता, देखिए यहाँ पर टाइल्स वगैरह रहता है तो वो मंडप बनाना थोड़ा मुश्किल काम, इसलिए मैंने दोनों तरफ गन्ने रख दिए हैं। तो आप दोनों तरफ गन्ने रख कर भी इस तरह से मंडप की भाव ले सकते हैं। फिर तुलसी मैया का आज के दिन देखिए जब विदाई करेंगे तो खोइचा भरना होता है। तो खोइचा का वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप सब जरूर देख लीजिएगा कि तुलसी माता का खोइचा कैसे करें भरेंगे। किसी भी लड़की की विदाई से पहले खोइचा जरूर भरें। ये बहुत ही पारंपरिक और पुरानी रस्म जरूर करना चाहिए। तो सुहाग की जो भी सामग्री है वो तुलसी मैया को चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप हल्दी की रस्म संपन्न करेंगे। तो हल्दी की रस्म संपन्न करने के सबसे पहले हल्दी ले लीजिए। उसमें हमें हल्दी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। तो इस तरह से हल्दी का पेस्ट तैयार हो गया। तो हल्दी हमारी पीसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं और कच्ची हल्दी को भी आप पीस करके भी पेस्ट बना सकते हैं। तो 5 बार सबसे पहले श्री हरि विष्णु को एक तुलसी जो हल्दी है वो चढ़ाइए। फिर वही हल्दी हमें तुलसी मैया को लगा देनी है। जिस तरह से हमें हल्दी की रस्म संपन्न करनी है उसी प्रकार से हमें हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म संपन्न करनी है। देखिए, इसमें आप बहुत ही विधि विधान से घर के परिवार के लोगों को, परिवार के सारे सदस्य मिलकर ये पूजा करें और आस पड़ोस के लोगों को भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि ये शादी की रस्म है। गीत गायन भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप हो सके तो जितना हो सके गीत गायन करें, बैंड बाजा वगैरह बुला करके भी आप पूजन कर सकते हैं। कई लोग बड़े विधि विधान से पूजन करते हैं जो लड्डू गोपाल रखते हैं। जहाँ से आप तुलसी मैया लाएंगे, अगर आप किसी के घर से तुलसी मैया लाते हैं तो विदाई के बाद उनके यहाँ ही तुलसी मैया को और शालिग्राम को भेज दीजिए। लेकिन अगर आप अपने घर मंदिर से लाएं तो मंदिर में भेज दीजिए। अगर आपके घर के ही तुलसी मैया और शालिग्राम है तो उन्हें अपने घर पर ही रहने दें, उनके विदा ना करें। फिर उसके बाद हल्दी की रस्म के बाद मेहंदी की रस्म में थोड़ी सी मेहंदी की कौन सी मेहंदी लगा करके श्री हरि विष्णु को स्पर्श करा के आप तुलसी मैया को 5 बार लगा दीजिए। फिर उसके बाद वरमाला की रस्म संपन्न कर दिए। तो श्री हरि विष्णु को स्पर्श करा करके तुलसी मैया को वरमाला पहना देना है। वरमाला इसी प्रकार से श्री हरि विष्णु को स्पर्श करा के तुलसी मैया को चढ़ा देना। लाल चुनरी चढ़ा दिए। लाल चुनरी जरूर चढ़ाइए। आज के दिन बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो लाल चुनरी जरूर चढ़ाइए। फिर गठबंधन की रस्म कर देंगे। तो गठबंधन की रस्म किसी से भी आप करा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैंने दुर्वा ले लिया है, फूल डाल दिया है और थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए और साथ ही साथ 1 का सिक्का डाल करके हमें गठबंधन की रस्म कर देंगे। तो गठबंधन मतलब पीला और लाल वस्त्र ले लिए। लाल चुनरी और पीले चुनरी को मैंने दोनों को जोड़ दिया है और उसके बाद पीला भाग है जो वो श्री हरि विष्णु की तरफ और लाल भाग तुलसी मैया की तरफ कर दीजिए। तो इस तरह से गठबंधन हो गया। गठबंधन के बाद 7 फेरे की रस्म होती है। देखिए, तो जब 7 फेरे की रस्म है तो आप चाहें तो देखिए, आपसे हो सके तो तुलसी मैया को कोई उठा करके और श्री हरि विष्णु को उठा करके 7 बार फेरे करा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो सांकेतिक होता है, सांकेतिक तरीके से एक श्रीफल ले लीजिए, नारियल ले लीजिए। नारियल को 7 बार दोनों के से ऊपर से घुमा कर भी आप फेरे की रस्म करा सकते हो। उसके बाद हमें सिंदूर दान की जो रस्म है, सिंदूर भरना है। तो सिंदूर भरने की जो रस्म है तो 1 सिक्का ले लीजिए उस पर और सिंदूर ले लीजिए। तो श्री हरि विष्णु को से लगा करके, हाँ, उनके दाहिने हाथ से हमें तुलसी मैया को 7 बार कर दे। इस तरह से फिर देखिए हमें फेरे की रस्म संपन्न करा देना। मैंने सांकेतिक तरीके से फेरे की रस्म बताई है नारियल से करने के लिए, या फिर हाथ में आप पुष्प और 1 का सिक्का लेकर भी इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कन्यादान की रस्म करना है। तो कन्यादान की रस्म के लिए हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, 1 का सिक्का ले लीजिए, थोड़ा जल ले लीजिए और इस तरह से अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कन्यादान की रस्म संपन्न करा देनी। कन्यादान की रस्म संपन्न कराने के बाद हमें क्या करना है कि तुलसी मैया को जो भी, जैसे शादी में हम जो भी देते हैं, दान देते हैं, तो दान देने वाली जो रस्म होती है, जैसे हम अपनी बिटिया को जो भी देते हैं तो बिटिया को जो आपसे हो सके, आपसे ब्लाउज की पीस हो सके, साड़ी हो सके और पायल बिछिया हो सके, जितना हो सके वो आप तुलसी मैया को दे दीजिए। और साथ ही साथ हम वर को भी देते हैं और कन्या को
भी देते हो। तो वर को हो सके तो कपड़े हैं तो कपड़े कर दीजिए, कुर्ता पैजामा वगैरह भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ये सारी सामग्री दान देनी चाहिए, घर पर नहीं रखनी चाहिए। उसके साथ साथ 3 या 5 बर्तन भी कन्या, जब हम कन्या का पैर पूजन करते हैं तो वर को और कन्या को हम जो स्टील और के बर्तन वगैरह भी देते, तो अगर स्टील के, पीतल के, तांबे के जो बर्तन हो सके वो बर्तन जरूर आप दीजिए। 3, 5, 11, 21 जितने हो सके यथासंभव दक्षिणा रख दीजिए, जो कि पूजा में भूल चूक के लिए माफ़ी के लिए होती है। साथ ही साथ हवन जरूर करना चाहिए, अगर हो सके तो हवन करें, हवन की 3-5 आहुतियाँ दे दीजिए। तो कपूर की मदद से हम हवन कर लेंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से 3 बार घुमा देंगे, शुद्ध जल घुमाने के बाद हल्दी कुमकुम लगा दिए, पुष्प रख दीजिए और 3 बार हवन की आहुतियाँ दे दीजिए। देखिए ये विवाह की प्रक्रिया संपन्न जरूर करानी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी समय मिले तो कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी आपको समय मिले तो शाम के वक्त ये विवाह की प्रक्रिया जरूर संपन्न कराइए, ताकि आपके घर में तुलसी मैया का वास हमेशा बने रहे, घर में सुख समृद्धि रहे और कोई भी परेशानी ना आए। और जो वैवाहिक जीवन है अगर सुख में नहीं चला, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, तो आपको ये विवाह की प्रक्रिया जरूर करानी चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन माना गया था कि शालिग्राम का विवाह तुलसी मैया से हुआ था, जो कि पत्थर बन गए थे उनका, तो इसलिए हमें आज के दिन तुलसी मैया का विवाह जरूर कराना चाहिए शालिग्राम से। दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। हवन करने के बाद हमें 3 बार जल घुमा देना है और 1 का सिक्का लेकर के और थोड़ा सा हाथ में पुष्प ले लीजिए और इस तरह से हमें क्या करना है, ये हम लास्ट में हम वो बोलते हैं कि संकल्प की विधि, जैसे कहते हैं संकल्प बोला जाता है कि शादी में हम इतना देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये जो संकल्प की प्रक्रिया है, तो हाथ में पुष्प और 1 का सिक्का, थोड़ा सा अक्षत लेकर के संकल्प बोल दीजिए कि मैंने शादी में इतना इतना देने का वादा किया था, तो आपको दे रहा हूँ। जो भी 11 रुपये 21 रुपये है वो संकल्प बोल दीजिए। साथ ही साथ हमें फिर लास्ट में क्या करना है कि जो भी यथासंभव दक्षिणा दे देंगे। देखिए संकल्प बोलने के बाद मैंने संकल्प में 100 रुपये रख दिए हैं, तो ये भी आप ब्राह्मण को ही दान दे दें। फिर उसके बाद पूजा की चौकी कब हटाना है, देव कैसे उठाना है, इसका वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा। अंत में हमें क्या करना है, तुलसी मैया से भेंट कर लेना है और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा सुन लेनी है। कथा का वीडियो चैनल पे मिल जाएगा आप सबको, और मैंने अपलोड कर दिया, आप सब देख लें। अलग से कथा का वीडियो शेयर नहीं किया है, पूजा में विधि में ही कथा का वीडियो शेयर किया है। साथ ही साथ आज के दिन 11-21 दीपक जलाने चाहिए। जो कोई दीपावली के दिन पूजा नहीं किया है, आज के दिन पूजा करके कल 11-21 दीपक जलाता। अंत में हमें जितनी हो सके, आपसे 108 हो सके, 11 फेरी हो सके, 7 फेरी हो सके, 21 फेरी हो सके, फेरी जरूर लगानी चाहिए। फेरी लगाने से माना जाता है जो भी आपके दुख दर्द है वो दूर होते। तो इस तरह से हमें देवउठनी एकादशी की पूरी स्टेप बाय स्टेप कैसे पूजा करनी मैंने आपको बताया। पूजा के बाद चौकी कब हटाना है, जो चढ़े हुए सामान का क्या करना है। साथ ही साथ पूजा में हमें, जैसे हमने तुलसी मैया किसी और के घर से लेकर के आए हैं, खोइचा कैसे बनना, खोइचा का वीडियो भी डाल दिया, देख लीजिएगा प्लीज। इसके बिना विवाह की प्रक्रिया अधूरी मान जाती है। तुलसी मैया का विदाई कैसे करनी है, इसका भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप सब जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, थोड़ा भी लगा है कि जानकारी भरा है, वीडियो लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जय तुलसी मैया।